चल रहा है एक्सपो, दुबई एक्सपो। हम चल रहे हैं दुबई एक्सपो और आज आपको देखते हैं कि कितने पवेलियन हम दिखा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हर देश यहाँ पे एकत्रित है। 192 देश एक छत के नीचे। आइए दुबई का सबसे बड़ा मेला, यूएई का सबसे बड़ा मेला। 192 देश, 192 देश एक छत के नीचे एकत्रित, अपनी अपनी झांकियाँ, अपने अपने संस्कृति की एक मिसाल पेश करने की यहाँ पे लोग ने सोची है। तो आज हम उसी पवेलियन में आ रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं दुबई एक्सपो। आज क्या है दुबई एक्सपो में ख़ास और किस पवेलियन में क्या ख़ास है वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। राज नेटवर्क टीवी आपका स्वागत करता है। मेरा नाम राज है। नमस्ते। दुबई एक्सपो 2020। तो आज हम हैं दुबई एक्सपो 2020 में और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक छत के नीचे 192 देश अपनी अपनी झांकियाँ, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने त्योहारों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने देशों में क्या खास है वो यहाँ दिखाया जाएगा। तो आज हम आप लोगों को अपने कैमरे की नज़रिए से आपको दिखाएंगे और यहाँ पे एक्सपो किस तरह से चल रहा है। देश विदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ के हर पवेलियन को देखने। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसको आज हम कवर करेंगे खास, और हर कंट्री के लोग यहाँ हैं। हर देश का पवेलियन लगा हुआ है। तो दुनिया भर से लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं। ये देख लें आप पीछे पूरा पवेलियन आपको दिखा दूँ। ये सब पवेलियन है। थोड़े देर के भीतर हम इस पवेलियन में एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको सारी पवेलियन के बारे में हम दिखाएंगे। तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क टीवी। सो गाइस, दिस इज़ अवेसल प्लाजा। ये देखें काफ़ी ऊंचाई पे बनाया हुआ गेट है। क्रिसमस ट्री भी काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे बनाया हुआ है। हम हैं वेसल प्लाजा में। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा क्रिसमस ट्री है। तो ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा पवेलियन हमारा देख सकते हैं। वेसल प्लाजा है जहाँ पे लोग काफ़ी देश विदेश से लोग आए हुए हैं। कितना ऊंचा बनाया हुआ है। तो हम दाखिल हो चुके हैं वेसल प्लाजा में और थोड़ी देर के भीतर हम चलते हैं दुबई एक्सपो 2020 कवरेज के लिए। ये है दुबई एक्सपो 2020 का पासपोर्ट जो हमने लिया है। और जब हम ईच एंड एवरी पवेलियन एंटर करते हैं तो इसमें एक स्टैम्प होता है, हर पवेलियन का स्टैम्प होता है। सो एज अ रिमेम्बरेंस आपको यादगार के लिए रहता है कि आपने किस पवेलियन में विजिट किया है। तो दुबई 2020 का पासपोर्ट जो हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं पवेलियन की तरफ। तो आइए। तो ये है हमारे भारत का पवेलियन जो कि अपनी भारत की संस्कृति को दिखाता हुआ
सुस्वागतम। ये लिखा हुआ है सुस्वागतम। और यहाँ पे संस्कृत वर्ड, बांग्ला, केरला, तमिल, कन्नड़, पधारो, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में यहाँ लिखा हुआ है। भारत का पवेलियन, ये जो आप ऊपर ब्रिक्स देख रहे हैं, यह ये जो ब्रिक्स बने हुए हैं, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इंडिया लिखा हुआ है। ये है भारत का पवेलियन। अब हम इसमें दाखिल होते हैं और देखते हैं क्या क्या संस्कृति इसके अंदर दर्शाई गई है। तो चलते हैं अंदर। Don't make sound because you will put also mine, okay? नमस्कार। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अपने भारत के पवेलियन में। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखाया हुआ है। जैसे एंट्रेंस करते हैं, तुर्की ऑफ मेघालय, ये इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून एंड मार्स। और यहाँ पे हमारे जो नासा के वैज्ञानिक लोग जो यूज़ करते हैं वो दिखाया गया है। हर एक चीज़ यहाँ दिखाई गई है। और ये इंडिया के हमारा मिसाइल इसरो जो यान पे गया हुआ था, चंद्रयान। फिर इसके बाद बाबा रामदेव का योगा वो दिखाया गया है। ये देखिए, योगा विद पीएम मोदी थर्ड अवतार। और जब भारत की बात करें तो यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ उनका योगा करते हुए एक एनिमेशन बनाया गया हुआ है। और ये एक योगा बनाया हुआ है, देखिए। ये योगा की एक झलक है। यहाँ पे योगा दिखाया गया है। सब हरी हरी झाड़ियाँ, पत्तियाँ, जो वनस्पति जो यूज़ करते थे योगा में, वो सब दिखाया गया है। तो हम बढ़ते हैं अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर हम भारत की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अपने देश की संस्कृति जो कि हम बढ़ रहे हैं ऊपर, वहाँ पे दिखाई हुई है। पहली मंजिल पे हम बढ़ गए हैं। देखते हैं अयोध्या का राम मंदिर की झांकी यहाँ पे बनाई गई। जैसे हम इंटर करते हैं, अयोध्या की राम मंदिर है। यहाँ पे हर एक कल्चर को दर्शाया गया है अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक भव्य राम मंदिर का एक ढांचा तैयार किया गया है अयोध्या का। और आगे बढ़ें तो ये है कोणार्क का सन टेम्पल। ये ऊपर से देख लीजिए आप। फिर और आगे बात करें, थर्ड मिनिएचर रानी की वाव पठान। ये सब फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं। और ये बना है ताजमहल। दिस इज ताजमहल, दिस इज आगरा का ताजमहल। देखिए कितना भव्य अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये है फिल्मों की अपनी झांकियाँ पुराने। फिर हम आगे बढ़ें तो हम्पी स्टोन चारिकोट। तो ये देखिए कितना भव्य तरीके से बनाया गया है।
अच्छी झांकियाँ, एक भारत की संस्कृति, भारत को प्रेजेंट किया गया है इस पवेलियन में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बाबा रामदेव और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी की जो झलक यहाँ दिखाई गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए संस्कृतों को किस तरह से बयां किया गया है। और चलते हैं अब दूसरी तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन अब हम बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे एंट्रेंस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। न्यू इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरह से यहाँ पे किस तरह से शूज़ बन रहे हैं, किस तरह से आईटी ग्रो कर रहा है, किस तरह से बाकी सब काम हो रहे हैं इंडिया में, वो एक दर्शाया गया है। ये देखिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की एक झांकी प्रस्तुत की गई है जो कि शेर बना हुआ है। आइए आगे फिर से यहाँ देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी की तस्वीर, एक वर्चुअल द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इनका एक काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। इंडिया विद द वर्ल्ड, एक दर्शाया गया है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड के साथ में है, पूरे जग के साथ में है। जो इनकी दोस्ती है वो दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक इंडिया और यूएई का एक रिलेशनशिप, बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया यूएई ट्रेड रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी मंजिल की तरफ। तीसरी मंजिल ये आखिरी मंजिल है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो हम आ गए हैं अब तीसरी मंजिल की तरफ। तीसरी मंजिल पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह एक दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन की झांकियाँ वगैरह बताई गई है बिजनेस को लेके। ये पार्टनर है इंडिया ओपनेस अपॉर्चुनिटी ग्रोथ। ये देखिए, ये रिटेल चेन, इसमें लुलु ये रिटेल थर्ड हाईएस्ट पे है। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, तो ये था हमारा इंडियन पवेलियन। तो इंडियन पवेलियन से हम बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं दूसरे पवेलियन की तरफ। यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी है जो कि नरेंद्र दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके साथ एक वर्चुअल दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि जो सीट पे बैठा है वो मिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी के साथ बैठा हुआ है। तो एक यहाँ पे फ़ोटोग्राफी एक सेशन रखा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। तो हमने आपको दिखाया है इंडियन का, हमारा इंडिया का पवेलियन जो कि काफ़ी सबसे बड़ा है और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो हम चलते हैं और किसी पवेलियन में आगे, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाया गया है। तो धन्यवाद। ये हमारे बनारस वाराणसी को किस तरह से दिखाया हुआ है आप देखिए।
हमारे हिंदुओं की ये जो कल्चर है यहाँ पे इस पवेलियन में, वही दिखाने की कोशिश की गई है। तिरुपति का मंदिर, यह है लाल किला, अयोध्या राम मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, हिंदू मंदिर अबू धाबी जो बन रहा है। दिस इज टेम्पल या रीजन एंड सीजन टू विजिट इंडिया। ये एक हिंदू मंदिर का जो निर्माण हो रहा है अबू धाबी में, उसी कल्चर वो दिखाई गई है कि किस तरह से बनेगा। ये देखिए, एक पर्दे पे दिखाने का प्रयत्न किया गया है। हर भाषा में यहाँ लिखा गया है, भारत की जितनी भाषाएं हैं उसमें लिखा गया है। स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, किस तरह से वेलकम किया जाता है वो सब दिखाया गया है। फिर ये एक हिंदू मंदिर, कितनी अच्छी तरह से बनारस का दृश्य। ओके, जब भारत की बात हो तो उत्तर प्रदेश का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश का की हर जो फेमस चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या बनते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे बहुत सारी कियोस्क शॉप लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे तरह तरह के चीज़ें बिकती हैं। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं इज़राइल पवेलियन में। देखते हैं इसमें क्या है खास। इज़राइल की हम बात करें तो इज़राइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी पावरफुल होती है। तो हम देखते हैं इस इज़राइल के पवेलियन में क्या है खास। तो अब हम बढ़ रहे हैं जर्मनी पवेलियन में। अब जर्मनी पवेलियन में देखते हैं कि यहाँ पे है क्या खास, क्या जर्मनी क्या दिखाना चाहता है दुनिया को, क्योंकि दुनिया के देश विदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो देखना चाहते हैं कि हर देश क्या तरक्की कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी ला रहा है। तो यहाँ वही इस दुबई एक्सपो में हर पवेलियन ने वही दिखाने की कोशिश की है कि उनका देश कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्या ला रहा है और किससे व्यापार में और बढ़ोतरी होगी, किसकी जीडीपी ऊपर जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं दुबई एक्सपो 2020 की, जो यूएई में हो रहा है। तो हम बढ़ रहे हैं उसी की तरफ। यहाँ पे कैनन का भी काउंटर कियोस्क लगा हुआ है। कैनन के कियोस्क में शायद वहाँ पे कैप्चर और प्रिंट करके देते हैं। सो अब हम बढ़ रहे हैं स्पेन पवेलियन में। स्पेन पवेलियन में चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है इस पवेलियन में खास। हम आ चुके हैं स्पेन पवेलियन में। ये स्पेन पवेलियन की एक झांकी, ये एंट्रेंस।
स्पेन में तो फ़िलहाल बस ये एक दिखा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। ये कोई सिंबल होगा वहाँ का। कुछ एक नया देखने को मिला यहाँ पे अगर हम टच करें तो लाइटिंग चेंज होगी। देखिए आगे ये जो लाइट है ऊपर, ये म्यूज़िक हिसाब से चल रही है, तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है लोग ने। अगस्त मून मैं आपको दिखा दूं। अगर 1076 किलोमीटर आबू धाबी से दुबई ट्रैवल हो सकता है तो समझिए कितनी स्पीड होगी। यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाया गया है। अब क्या है इसमें, स्पेन कॉफी मीट स्पेन के टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे उनकी कुछ जड़ी बूटियाँ न्यूट्रिशंस हैं। एक अच्छी झांकी, ये देखिए बच्चे पैर से खेल रहे हैं, पैर से मार रहे हैं तो उड़ रहा है, दिख रहा है। एक ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। What is it? Okay. तो हम बढ़ते हैं एग्जिट की तरफ। तो हम बढ़ रहे हैं तजाकिस्तान पवेलियन में। देखते हैं तजाकिस्तान पवेलियन में क्या दिखाया गया है। ये है तजाकिस्तान पवेलियन। तजाकिस्तान, चलते हैं अंदर। वाह, काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। इस्तांबुल टावर है ये तजाकिस्तान का, और तजाकिस्तान की कुछ हैंडमेड कलाकृति भी दर्शाई गई है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, ये वहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं, और वहाँ पे ये देखिए ये फ्रूट्स मिलते हैं। तो वहाँ मेज़बानों का स्वागत इस तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ वहाँ की कलाकृति, ये सब हैंडमेड है, हाथों से का अपने कारीगर बनाए हुए हैं। वहाँ ये कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं। ये वहाँ की कुछ कैप है पाकिस्तान। ये सब कारीगरी देखने जैसे ही है। ये देखिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन दिखाया गया है कि किस तरह से बिजलियाँ सप्लाई होती थी।
ये देखिए, इंडस्ट्रीज, कितने क्या इंडस्ट्रीज हैं वहाँ। ये रशियन एनिमल्स, कितने एनिमल्स वहाँ पे हैं फिलहाल वो दिखाया गया है। टूरिज़्म प्लेस क्या क्या है वो दिखाया गया है। हिस्टोरिकल साइट्स क्या है वहाँ की तरह, वहाँ पे ये दर्शाया गया है। वहाँ की हनी, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, वहाँ बिजली सप्लाई होती थी वो यहाँ दर्शाया गया है। ये बिजली के तार हैं, किस तरह से बिजली बनाई जाती है, बिजली सप्लाई होती है, ये वहाँ दर्शाया गया है। तो ये था हमारा तजाकिस्तान का पवेलियन। बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे पवेलियन की तरफ। और यहाँ पे देखो बच्चों को लुभाने के लिए एक ये बबल्स कुछ सेल किए जा रहे हैं। ये देखिए। तो अब हम जा रहे हैं फिलीपींस पवेलियन में। फिलीपींस पवेलियन खास इसलिए है क्योंकि दुबई में फिलीपींस की काफ़ी आबादी रहती है और यह है फिलीपींस का मैप। तो देखते हैं फिलीपींस में क्या है आज खास। और फिलीपींस खेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ का बास्केटबॉल काफ़ी फेमस है। तो बढ़ते हैं फिलीपींस की तरफ, देखते हैं क्या है फिलीपींस में। वेलकम। ये फिलीपींस में क्या दिखाया गया है, हम बात करेंगे एक फिलिपिना लेडी से, तो वो शायद वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी ये फिलीपींस में क्या दिखाया गया है। एक्सक्यूज मी, या व्हाट इज दिस एक्चुअली, आई डोंट नो, यू आर फ्रॉम फिलीपींस राइट? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट? The roots. Roots of the tree. Roots of the Philippines. Huh? Roots of the Philippine universe. Means what? Can you explain? Huh? Can you explain what is that? This is only a sculpture. Huh? Sculpture of an artist, Lee Pachi. Okay, okay. This is the forest. You know, in the Philippines, there's lots of forest. Yeah. In the Philippines, there's lots of forest. So this is only the sculpture of. Yeah. ओके ओके। सो इनका ये कुछ जंगल टाइप का है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं क्या है। फिलीपींस आइलैंड के लिए काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पे एक आइलैंड की एक झांकी दिखाई गई है जो स्क्रीन पे। और जैसा कि मैंने बोला आइलैंड, तो आइलैंड की बात करें तो ये शिप है, काफ़ी बड़ा शिप दिखाया है। ये कुछ डेकोरेशन है फिलीपींस के द्वारा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। ओके, हम हैं फिलीपींस पवेलियन में और ये बहुत बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उनका। हम पोर्तुगल इसमें हैं पवेलियन में। तो हम पोर्तुगल का प्रेस का स्टाम्प कर रहे हैं। ये देखिए यस। तो ये है हमारा पासपोर्ट। ये हमारा एक्सपो पासपोर्ट। तो इसमें हर एक कंट्री के जितने हमने पवेलियन विज़िट किए हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये सब पवेलियन के स्टैम्प हैं, ये देखिए। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा किसी इसमें हम विज़िट किया हमने। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं द लार्जेस्ट फिगर हर्ड इन द वर्ल्ड, पोर्तुगाल में। यस, गुड आफ्टरनून। पोर्तुगाल, ये पोर्तुगाल का है पवेलियन।
यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की गई है, इनकी कला। पोर्तुगाल के पुराने देशों की झांकियाँ पोर्तुगाल में क्या, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो कि यहाँ पे आर्किटेक्चर द्वारा नहीं बनाए वो प्रोजेक्शन को दिखा रहे हैं, तो हर एक देश अपनी अपनी झांकियाँ प्रेजेंट करने में लगा हुआ है। वहाँ के समंदर, वहाँ का पहाड़, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पंछी, वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ के घोड़े, वहाँ का नेचुरल, वहाँ के खेत खलियान, हर चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है इस प्रोजेक्शन के द्वारा। तो ये था हमारा पवेलियन पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज ट्विन ज्वेलरीज, देन स्टर्लिंग। ड्रेस ट्रेडिशनल। तो हम चल रहे हैं वेनेजुएला इस पवेलियन में, देखते हैं इस पवेलियन में क्या है खास। तो हम आ गए हैं वेनेजुएला में, वहाँ के नेचुरल वादियों को दिखाया गया है। So this is diamond, sulfur, plastic resins, cobalt, and this is coal, urea, कि रसायन के लिए ये देश बहुत फेमस है। ग्रेनाइट, जिंक, फिर यह है कॉपर, कॉपर ओरिजिनल कॉपर, फिर यह है टीन, यह है गोल्ड, ये 24 कैरेट गोल्ड, क्रोमियम, रसायन, फिश डिशेस, ये वहाँ के क्रस्टेशियंस, वेजिटेबल्स, हनी और मीट, ये सब वेनेजुएला के खास हैं, इसलिए यहाँ पे हमको दिखाया गया है। ये एक्सपो में रोबोट है, रोबोट, ये देखिए रोबोट मेरी तरफ आ रहा है। Where is the Bangladesh pavilion? प्ले। तो हम बढ़ रहे हैं कैनेडियन पवेलियन की तरफ, देखते हैं कैनेडियन पवेलियन में क्या है खास। कनाडा पवेलियन, तो हम आ चुके हैं कनाडा पवेलियन में, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कनाडा के पवेलियन। दिस इज़ दुबई एक्सपो 2020 वाटर फीचर। तो यहाँ पे लोग आके एंजॉय लेते हैं। फ़िलहाल तो पानी काफ़ी स्लो गिर रहा है, बाद में काफ़ी तेज़ी से आता है पानी। पूरे स्टोन से बना हुआ है ये। और ये देखिए, Remove your shoes na, baba.
तो ये देख रहे हो पानी का फोर्स, मैं काफ़ी ऊपर हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी ऊपर हूँ। और हालांकि ये पानी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी फोर्स में पानी। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और लोगों को भिगो के रख दिया है। तो लोगों को भिगो के रख दिया है, जो फिर से आ रहा है ऊपर से। देखो कितना अच्छा है। तो अगला पवेलियन हमारा होगा कुवैत पवेलियन। चलते हैं कुवैत पवेलियन के अंदर। हम हैं कुवैत पवेलियन के अंदर। ये देखिए कुवैत का एक शहर दिखाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई गई है, बिल्डिंगें दिखाई गई हैं कुवैत की। कुवैत का रोड दिखाया गया है। हम हैं अभी कुवैत की हिस्ट्री और हेरिटेज के अंदर। यहाँ पे देखिए पैर रखते ही ये देखिए, ये इम्पैक्ट, ये देखिए क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं पानी में पैर रख रहा हूँ। देख रहे हो? तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है, देखिए। ये देखिए यहाँ के हिस्ट्रिकल के बारे में बताया गया है। पुराने ज़माने में किस तरह से भाले हुए करते थे, वो एरस बनाए हुए हैं। फिर पोट्री बॉल, स्टैम्प शील्ड, किंग स्टैचू, स्मॉल जार, और यह है कुछ आइक्रॉस इंस्क्रिप्शंस। 44 लाइन इस पर कुछ लिखी हुई है। ये वही लोग पढ़ सकते हैं कुछ है। बहुत सारे लोग पुराना एक आइलैंड पे मिला हुआ था, वो कुछ है। स्टैचू का हेड। देखो टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए हैंड गेजर से भी ये चल रहा है। ये एक बच्ची हाथ से यूज़ कर रही है, ये देखिए। तो ये है टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है। ये कुवैत का सिनेमा घर इस तरह का हुआ करता था पहले, वो दिखाया गया है। रिफ्लेक्शन, नीचे फिल्म चलती थी, ऊपर रिफ्लेक्शन आता था। तेल की खोज कैसे हुई वो यहाँ दर्शाया गया है। तेल कैसे मिला लोग कुवैत में और तेल की खोज कैसे हुई। तो एक यहाँ जंगली जानवरों का दृश्य दिखाया हुआ है। जंगली जानवर कि कुवैत में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये देखिए। कितनी अच्छी झांकियाँ तैयार की गई हैं यहाँ पे। कितने अच्छे से सजाया गया है।
कुवैत के शासक, एक कुवैत का मैप पूरे वर्ल्ड के मैप में। अब अगला पवेलियन हमारा होगा कतर। अब बढ़ रहे हैं हम कतर की तरफ। यह है कतर का शासक, इनकी 2 तस्वीरें। ये कतर का नक्शा, कतर के बारे में दिखाया गया है। हालांकि सब पवेलियन में यही है, एक है कि ये सीधा प्रोजेक्टर के द्वारा ही अपने देश की झांकियाँ, अपने बिल्डिंगें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रोड सब इसी प्रोजेक्टर पे दिखा देते हैं, और तो कुछ बना नहीं है यहाँ पर। चलते हैं हम बाहर की तरफ। यहाँ एक बैंड है, शायद यहाँ पे प्रोग्राम कुछ होता होगा। तो ये थे हम। देख रहे होंगे आप मुझे, हमने सब पवेलियन को कवर किया और सब पवेलियन ने एक ही तकनीकी को इस्तेमाल किया है कि प्रोजेक्टर पे ले जाकर पूरा अपना देश के बारे में, जो बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े सब इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खेत खलियान हैं, समुद्र हैं या बीच हैं, वो सारा दिखाने की कोशिश की है एक स्क्रीन प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो चलिए हम निकलते हैं कतर से और चलते हैं किसी और पवेलियन में। तो अगला पवेलियन हमारा मालदीव्स। एक्चुअली मैं मालदीव्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मालदीव्स के बारे में मैंने देखा है, वीडियोस सुना है कि मालदीव्स काफ़ी अच्छा प्लेस है, लोग एंजॉय करने के लिए मालदीव्स के बीच पर जाते हैं। तो हम चलते हैं मालदीव्स की तरफ। मालदीव्स नाम सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं मालदीव्स के अंदर क्या है। और मालदीव्स को भी बाहर से देखिए आप, समुद्र, तो फिर सोचिए अंदर क्या हो सकता है। जी हाँ, समुद्र ही दिखाया होगा, बीचेस दिखाए होंगे मालदीव्स के, बोट दिखाई होगी, यही सब होगा मालदीव्स में। तो चलते हैं मालदीव्स के अंदर। ये है मालदीव्स का गेट, हम बढ़ गए हैं अंदर। ये है मालदीव्स, देखिए वहाँ की ज्वेलरी, वहाँ जो ट्रेडिशनल वुमेन ज्वेलरी है मालदीव्स के लोगों की, ये है। वहाँ के ढोल, वहाँ बथे थैली, इज अ ट्रेडिशनल मालदीवन वेसल।
टिश्यू फिश। स्टार फिश, ये देखो। रंग बिरंगी मछलियाँ मालदीव के इस वाटर टैंक में। अगर हम मालदीव की बात करें और वहाँ की बीच, वहाँ जो कपड़े होते हैं, यहाँ वहाँ के जो थैले हैं, वहाँ की जो ज्वेलरियाँ हैं, वहाँ के थेरेपी, बॉडी स्क्रब्स, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। फिर ये ट्रेडिशनल बास्केटरी, मालदीव में 99% वाटर है, 1% लैंड है और 100% पैराडाइज है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मालदीव में 99 मीन्स 99% पानी है, 1% सिर्फ ज़मीन है और 100% वहाँ के पैराडाइज है। ये दिखाने की कोशिश की गई है। दो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देखो दो बच्चे यहाँ पे ऐसा फील करना है कि वो मालदीव में है। यस गाइस, व्हाट डू यू फील गाइस? एंजॉयिंग? तो अब हम बढ़ रहे हैं तुर्की पवेलियन में। आइए तुर्की पवेलियन, तुर्की की बात करें तो यहाँ पे तुर्की आइसक्रीम बहुत फेमस है और तुर्की का जो आइसक्रीम देने का अंदाज़ है वो एक खेल की तरह है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो तुर्की की बहुत सारी वीडियोस इस पे यूट्यूब पे मिलेगी। देखिए ये होता है तुर्की का आइसक्रीम लेने का अंदाज़। ये तुर्की की आइसक्रीम इसलिए फेमस है क्योंकि ये लोग एक गेम खेल के देते हैं। Ice cream! Where are you from? Japan! Hi! तो ये अंदाज़ इसलिए तुर्की का आइसक्रीम। अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की के अंदर ये देखिए, तुर्की के अंदर याच, बड़े बड़े शिप्स और इसका एक मॉडल तैयार किया हुआ है। और हम आगे बढ़ें तो अप्रैल की तरफ ये उनके कुछ ज्वेलरीज वगैरह यहाँ दिखाई देगी। ये उनके कुछ ज्वेलरीज हैं तुर्की का। ये तुर्की की एक गाड़ी। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कारपेट और फर्नीचर्स, ये नेचुरल स्टोन है। हर एक स्टोन पे नाम लिखा हुआ है, एकदम नेचुरल स्टोन है तुर्की का। ये देखिए, और ये है इसका कॉस्मेटिक तुर्की का, तो मोम लग रहा है। गिफ्ट शॉप है और आगे बढ़ेंगे। तुर्की की चाय, तुर्की का ठंडा, तुर्की का जूस, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। तुर्की की आइसक्रीम, तुर्की का जो भी तुर्की का आइटम है यहाँ पे सब दिया हुआ है। देखो तुर्को बाबा, ये सब तुर्की का है। तो कुल मिला के हर देश अपने देश का प्रोडक्ट का, अपने देश की उपलब्धियाँ वो बयां कर रहा है। चलिए अब निकलते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं कोमोरस पवेलियन में। देखते हैं कोमोरस, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। कोमोरस क्या है देखते हैं कोमोरस में। सॉरी, यह है कोमोरस का ट्रेडिशनल ड्रेस। ये है
आदमी है औरत, ये जेंट्स है लेडीज़। वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस देखिए कैसे होते थे कमरे से। वहाँ की कुछ बड़े लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। वहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जांच, ये अक्सर हमारे भारत के उत्तर भारत में भी पाया जाता है, लोग यूज़ करते हैं। वहाँ के कुछ उपलब्धियाँ। ये वहाँ के कुछ प्लेयर्स, हिस्ट्री के बारे में दिखाया है। यहाँ मोनालिसा की तस्वीर एक जूट के बारदान पर पेंटिंग की गई हुई है एक अच्छे तरीके से, तो काफ़ी महंगी होगी। तो अमरोज का बीच है, ये एक शहर दिखाया हुआ है, बीच का किनारा दिखाया हुआ है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक फ्रेम करके बनाया हुआ है। देखिए ये एक बीच दिखाया हुआ है। ये टॉर्टोइस। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एमएन पवेलियन की तरफ। ये है एमएन पवेलियन, देखते हैं इसमें क्या है खास। एमएन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी किताबें। एमएन में हमें एंट्री करते हुए बहुत सारी किताबें मिली। यहाँ के हथियार, ये देखिए एक बंदूक जैसे लग रही है, ये इसको बोलते हैं उनका ट्रेडिशनल राइफल है। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रेडिशनल राइफल, ये हैंडमेड है। और ये है हमारे यहाँ कृपाण बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं वहाँ तैज बोलते हैं। फिर ये है मरी बेल्ट, ये कृपाण रखने के लिए जो होता है इनका। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही एजुकेशन, साइंस, हर देशों के बारे में। And then you add spices to it, like cinnamon, cardamom, ginger. So we have this here. But in Yemen we don't add saffron. In Saudi Arabia some of them they add saffron. In Yemen we don't use the cardamom that much. We use it, but not like how it's done here. Here we have a game. तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल वही सामान। तो अगला पवेलियन हमारा है मदागास्कर। तो हम बढ़ते हैं मदागास्कर की तरफ आगे। वही मदागास्कर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करते हैं, वो दिखाया गया है यहाँ पे। वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं वो दर्शाया गया है। ये वहाँ के शासक की तस्वीर होगी। मदागास्कर में ये उसके जंगली
अब बढ़ते हैं हम जॉर्जिया में और चलते हैं जॉर्जिया की तरफ। आइए हम चलते हैं जॉर्जिया लेके आपको। जॉर्जिया भी लोग दुबई से बहुत जाते हैं घूमने के लिए। देखते हैं जॉर्जिया में क्या है खास। जॉर्जिया के एक पुराने ज़माने का ये रखा हुआ है कुछ वुडन ग्लास। फिर जॉर्जिया की कलाकारी, जॉर्जिया के बर्तन मिट्टी के, ये कुछ डिफरेंट टाइप के स्टोन का है कुछ। फिर विंटेज जॉर्जिया के वाइन कैसे बनाते हैं, वाइन सेलर लगाने, वाइन मेकिंग प्रोसेस क्या है जॉर्जिया का, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अंगूर से बोतल तक कैसे पहुँचता है वो दिखाया गया है। ये एक घड़ा, जॉर्जिया की ज्वेलरी, ये जॉर्जिया का कांच की पिलर है जो कि देखिए कितना ख़तरनाक तरीके से लोग यहाँ जाते होंगे ऊपर। देख रहे हैं आप कितनी ऊंचाई पे है पिलर। जैसे जॉर्जिया कुछ ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम आगे इस पवेलियन की तरफ। ये है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी ये लोग ने अपना प्रोजेक्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की है। वही पत्थर, यहाँ पे भी ग्रेफाइट, इनके ही पत्थर दिखाए गए हैं। फिर फॉरसेल बिना मेडी, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल कपड़े, वहाँ के ट्रेडिशनल ढोलक। ये देखिए ये बनाया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से बज रहा है। तो ये कुछ हाथों से बनाए हुए वाद्य यंत्र है। ये इनकी उपलब्धियाँ। ये चप्पल, ये मेड इन चाइना नहीं है, ये इन्हीं की कंट्री का बनाया हुआ है। देखिए गाइस कितनी मजबूती होगी इन चप्पलों में। वहाँ के गांव देख सकते हैं हम, कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया है। वहाँ के जो शासक या लड़ाई करते थे तो कैसे जाते थे वो दिखाया गया है। वहाँ के मसाले, हम इस वक्त हैं जर्मनी के पवेलियन के पास, और जर्मनी के पवेलियन को हम 2 या 3 घंटों से लगभग देख रहे हैं कि वही क्राउड, वही लोगों का जमावड़ा। अब जर्मनी पवेलियन में क्या है ख़ास, ये लोगों के अंदर उत्सुकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, सबसे ज़्यादा भीड़ इस जर्मनी पवेलियन के सामने है। तो जर्मनी पवेलियन में क्या है ख़ास हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीड़ काफ़ी है तो थोड़ा देर बाद कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे जर्मनी पवेलियन में क्या है ख़ास। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ, काश ऐसा हर देश हो।
जिसमें देखिए यहाँ पे एक कचरा नहीं है, तो साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सपो 2020 यूएई में जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और काफ़ी बड़ा है। 192 देश गाइस, 192 देश एक दिन में तय कर पाना मुश्किल है। एक दिन में आप 20 या 30 ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये मार्च तक चलने वाला है, 6 महीने का एक्सपो होता है, मार्च तक चलेगा ये। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये सऊदी का पवेलियन है और हमने सुना है कि सबसे बड़ा यूएई पवेलियन है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात का पवेलियन सबसे काफ़ी बड़ा है। अब चलते हैं आगे सऊदी के पवेलियन में, इसके बाद पाकिस्तान कवर करेंगे, इसके बाद यूएई कवर करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, हम चलते हैं वो आगे। तो अगला पवेलियन हमारा होगा आर्मेनिया। अब आर्मेनिया का नाम सुनते ही टूरिस्ट प्लेस की याद आती है, तो चलते हैं आर्मेनिया की तरफ, देखते हैं आर्मेनिया में क्या है खास। ये है, हम एंट्री कर चुके हैं आर्मेनिया की तरफ। आर्मेनिया के पेंडेंट है, कुछ सिंबल, कुछ पेंडेंट रखे हुए हैं। फिर ये कुछ उनकी ज्वेलरीज हैं, स्कैन विथ और लूपा। ये वहाँ के बुक्स हैं। काफ़ी पुरानी किताब है यहाँ की, हिस्ट्री बुक बोलते हैं। ये देखिए काफ़ी सालों पुरानी किताबें हैं। बस आर्मेनिया में यही था। चलिए गाइस आगे निकलते हैं। तो हम चलते हैं घाना में। अब देखते हैं घाना क्या है, घाना में क्या है, घाना की पवेलियन में। घाना, तो जैसा कि आप जानते हैं घाना के लोग, ये प्योर चमड़े का बना हुआ है, ये देख रहे हैं। तो ये है घाना का एग्रीकल्चरल, सो ये काफ़ी फेमस वहाँ पे है, इसको बोलते हैं कोको पॉड। तो ये फेमस फल होगा वहाँ का। और बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो ये, और ट्रेड एंड इन्वेस्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में ये देखिए आप, ये उनका वहाँ का। फिर बाद में सब अपने अपने देशों के कल्चर को दिखाया गया है। फैशन क्या है वहाँ का, रीजन विलेज क्या है, फूड क्या होते हैं, और टेस्ट नॉलेज ऑफ घाना। फिर वहाँ के ये खेल किस तरह से खेले जाते होंगे, वहाँ का टॉय, ये देखिए हर कंट्री का एक होता है।
तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे घाना से निकल के। तो अब हम बढ़ेंगे इंडोनेशिया पवेलियन की तरफ। यह है इंडोनेशिया पवेलियन और चलते हैं हम आगे इंडोनेशिया पवेलियन की तरफ। आइए, इंडोनेशियन कल्चर परफॉर्मेंस रेस्टोरेंट ओनली, रेगुलर एक्सेस। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंडोनेशिया की बात करें तो ये है पेपर और ये सब इंडोनेशिया के मसाले हैं। सब मसालों का एक ग्लास में लगा के रखा हुआ है। ये ये सब मसाले हैं इंडोनेशिया के। जितने भी आप देख रहे हैं सब मसाले हैं इंडोनेशिया के। तो ये रहा इंडोनेशियन पवेलियन में। ये सब मसाले दिखाए हुए हैं यहाँ पे इंडोनेशिया के। सिर्फ मसाले ही दिखाए हुए हैं, मसाले और बोट इंडोनेशिया के। ये सब बोट्स हैं, अलग अलग शिप है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पूरा मसालों का एक तैयार किया हो गया है क्यूब। इंडोनेशिया आई थिंक मसालों के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए यहाँ पे मसाले दिखाए हुए हैं। इंडोनेशिया टुडे। तो ये है इंडोनेशिया का पवेलियन। देखिए यहाँ पे लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी तकनीकी जो तकनीकी है वो दिखाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री को दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो ये है इंडोनेशिया का सेवन स्टोर। ये दिख रहा होगा, जो इंडोनेशिया के मसाले हैं, जो इंडोनेशिया के चीज़ें हैं यहाँ पे सेल की जाती हैं। इंडोनेशिया के कपड़े हैं ये इंडोनेशिया का। ये एक ड्रोन है। काफ़ी हैवी ड्रोन लग रहा है। फिर ये देखिए टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा ड्रोन। Jadi ski tapi di dalam mall gitu bang. Ya jadi ski benar-benar ski. Tapi इंडोनेशिया के कपड़े, ये इंडोनेशिया का souvenir shop, इंडोनेशिया का souvenir shop। Yes. Ada. तो ये रहा हमारा इंडोनेशिया पवेलियन। तो अब बाहर निकलते हैं। यस, तो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे पाकिस्तान पवेलियन का। तो ये रहा हमारा पवेलियन पाकिस्तान का। अब हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे पाकिस्तान के पवेलियन में क्या है खास जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की कलाकारी, यहाँ के जो हस्तकला है, जो हाथों से बनाई हुई कला है, काफ़ी मशहूर है। तो ये मिट्टी की घड़े आप देख सकते हैं, इस पर जो कारीगरी की है काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए
ये हिरन मीनार पंजाब का, यहाँ पे प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया हुआ है। ये मुगलों ने कब बनाया था वो देखिए, मुगल एम्पायर। लोग बैठकर आनंद लेते हुए फिर की कुछ ज्वेलरी पहले की, ये पैसेज के पास फोटो लेना, ये पैसेज के फिर कांचों की कला, कांचों से बनी हुई कला। ये देखिए जैसे मस्जिदों में होता है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इस पर। फिर ये काफ़ी अच्छा बोर्ड, वहाँ के वादियाँ, वहाँ के पहाड़ वो दिखाने की कोशिश। ये वहाँ के कपड़े, फिर हम और ऊपर चलें तो ये देखिए रोज़ वाटर, जिसमें ये इसको रोज़ वाटर बोलते हैं। एक का कुछ कलाकारियाँ, इनका फेस्टिवल सिंध। और चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक पत्थर है, पिंक रॉक सॉल्ट, पिंक रॉक सॉल्ट। ये देखिए वहाँ के कल्चर को दिखाया हुआ है, वहाँ के गांव दिखाए गए हैं इस पर्दे पे। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूचर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर कुछ एक बच्चा फ्लैग बनाते हुए पाकिस्तान का, काफ़ी अच्छा बना रहा है। देखिए इसकी कलाकारी, कितना अच्छा खूबसूरत फ्लैग बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, एक ऊपर से लाइट गुजरते हुए, एक रेसिंग लाइट और वहाँ पे पड़ रही है। देखिए कितना अच्छा अनुभव है, दिख रहा है आपको कैमरे पे। यहाँ एक ढाबा भी बनाया हुआ है, द ढाबा, जो कि लोग वेट कर रहे हैं खाने का, और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ढाबा भी है जो इंडिया और पाकिस्तान को काफ़ी लुभा रहा है। ये ढाबा में लोग देख रहे हैं कि लोग खाना कोई खा रहे हैं। ये ढाबा है।
सो हम पहुंच चुके हैं श्रीलंका पवेलियन के पास और चलते हैं श्रीलंका पवेलियन के अंदर। एंट्रेंस श्रीलंका पवेलियन के अंदर ये सेलन टी है, ये काफ़ी फेमस है। आप देखिए टी को, इट्स फ्री ट्राई। तो ये है श्रीलंका। आज श्रीलंका इवेंट शेड्यूल 1 अक्टूबर ओपनिंग सेरेमनी, 15 ड्रम फेस्टिवल। आज है 27 दिसंबर, श्रीलंकन सेकेंड टूरिज्म मीटिंग। ओके, फेब्रुअरी फैशन शो। ओके, चलते चलते हमारी नज़र पड़ी है स्टेट ऑफ फ़लस्तीन के पवेलियंस पे। इसमें ख़ास बात हमें ये लगी कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वेलकम टू फ़लस्तीन, इंग्लिश में फ़लस्तीन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये कुछ ख़ास है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ़लस्तीन में आपका स्वागत है, हिंदी में लिखा है। इसलिए हमारी नज़र इस पर पड़ी तो हमने सोचा इसको भी कवर कर लिया जाए। ये फ़लस्तीन है फ़िलहाल यहाँ पे क्यों है, तो फिर हम थोड़ी देर के बाद कोशिश करेंगे विज़िट करने का। तो अब हम बढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका के पवेलियन में, देखते हैं इसके अंदर क्या है। साउथ अफ्रीका थिंक अपॉर्चुनिटी। ये देखिए, ये वहाँ का कुछ पॉट्स जैसा है बनाया होगा। ये साउथ अफ्रीका का डिपॉट। तारों से बना हुआ है। वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का ट्रेडिशनल डांस वाले कपड़े। ये है कस्टम साउथ अफ्रीका का शूज़ कुछ। ये है कुछ सोवेनियर, ये इनके ट्रेडिशनल डांस के कपड़े। यहाँ के वहाँ के प्रोडक्ट्स। चलिए अब आगे निकलते हैं। ये था साउथ अफ्रीका का पवेलियन, वहाँ की कलाकारी। तो अगला पवेलियन हमारा होगा सिप्रस, तो हम बढ़ते हैं सिप्रस की तरफ। ये सिप्रस की कलाकृति है जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ये देखिए, का शहर वो जो कि यहाँ पे प्रोजेक्शन द्वारा दिखाया जा रहा है।
पलीवन हमारा है बिलीज। तो चलते हैं हम इसके अंदर। यहाँ पे भी उनके देशों की कलाकृति दिखाई गई है। ये देखिए वहाँ मसालों को किस तरह से पीसा जाता था वो दिखाया गया है। ये उनकी कलाकृतियाँ, ये उनके जंगली जानवर के प्रकार, ये उनकी करेंसियाँ बिलिस की, जो उनके वाद्य यंत्र भी हैं। तो ये था उनका पवेलियन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है वियतनाम का पवेलियन। अब हम चलते हैं वियतनाम पवेलियन के अंदर। वियतनाम, देखते हैं क्या है इसके अंदर। वियतनाम पवेलियन खासकर मशहूर है इनके वाद्य तंत्र के लिए, जैसा कि ये देख रहे हो आप। ये यहाँ पे बजाए जाते होंगे। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता हुआ इनका, इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, ये उनकी झांकियाँ कुछ दिखाई गई हैं। ये वहाँ का कुछ टेम्पल टाइप का है, मंदिर जैसा कुछ है। और वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस वियतनाम के। ये वियतनाम के ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वहाँ के। कपास की खेती दिखाई गई है। ये किस तरह धागा लोग चुनते थे वो दिखाया गया है। किस तरह से चद्दर बनती थी या कपड़े बनते थे वो दर्शाया गया है। सब अलग अलग किस तरह से लोग काम करते थे वो दिखाया गया है। ये देखिए, ये म्यूज़िक वाले लोग, ये जो खेतों में हम लोग पुतला रखते हैं जंगली जानवरों को भगाने के लिए, वो तो अलग अलग झांकियाँ यहाँ पे बनाई गई है। और पूरे बांस के इनसे बनाया हुआ है पूरा, देख सकते हैं हम। मेक इन वियतनाम। तो ये कुछ वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। लकड़ी की बनी हुई साइकिल, लकड़ी की साइकिल बनी हुई है। ये कुछ कंप्यूटर जैसा कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या है। डिफरेंट ड्रीम, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कुछ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये था वियतनाम का पवेलियन। चलते हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया में। इसके पवेलियन में देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे भी उनकी कलाकृति को दर्शाई गई है। वहाँ के पत्थर जो कलाकृति हुई है, फिर वहाँ के जंगली जानवर,
ये काफ़ी रियल लग रहे हैं ये दोनों। ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस, के बारे में सब यहाँ लिखा हुआ है। हमें लगता है ये लोग शादियों में पहनते होंगे ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस। ये तो अब जा रहे हैं हम लोग मालवी। यह है मालवी, यह है मालवी पवेलियन। मालवी पवेलियन में चल रहे हैं हम अंदर। ये उनका ट्रेडिशनल डांस। ये उनके कुछ वहाँ की कुछ सामग्रियाँ, वहाँ जो काम होते होंगे, ये उनके कुछ उपलब्धियाँ। ये देखिए लकड़ी के बनाए हुए बर्तन। यहाँ के बर्तन। अब हम तिमोर लेस्ट, अगला पवेलियन हमारा होगा यूक्रेन। तो हम बढ़ते हैं यूक्रेन की तरफ। ये देखिए ये यूक्रेन की साइकिल है। लग तो रही है मोटरसाइकिल। देखिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है यूक्रेन ने। ये वहाँ की बाइक हो, काफ़ी स्लिम बाइक है। बाइक नाइस। सो ये बाइक है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। स्मार्ट यूक्रेन कनेक्टिंग डॉट। आई थिंक पेट्रोल नहीं चलता होगा इसमें बिना, या ये कुछ सोलर सिस्टम है या कुछ इस पे है, पता नहीं। ये साइकिल भी कुछ डिजिटली है या पता नहीं। इंजन स्टार्ट। सो ये सब इंजन स्टार्ट यूक्रेन का चार्जिंग वाला है। तो ये है हम यूक्रेन के पवेलियन में। और ये देखिए, ये तो गेहूं की बाल लग रही है। ये गेहूं लग रहा है मुझे। तो देखते हैं। ये देखिए ये गेहूं है। अब ये यहाँ कहाँ क्या आया पता नहीं। जैसे हम यूक्रेन में फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, ये कुछ एक्रेलिक दिखे, इस पे अच्छी अच्छी तस्वीरें कुछ बनाई हुई हैं। यूक्रेन के पवेलियन में ये यूक्रेन का पूरा आर्किटेक्ट लेआउट ही तैयार कर दिया है। ये देखिए पूरा शहर ही दिख रहा है। अब ये यूक्रेन के लोगों को पता होगा ये क्या है। सोलर गैप्स और enjoy the wood. Smart air connecting dot. The OPS system generates sales reports, sends out a notification about the need to replenish.
अच्छे तरीक़ों से लाइटिंग की गई है। इसमें अलग अलग कलर्स के लाइटिंग जलते हैं और यहाँ पे होता है एक शो। तो अब हम आ चुके हैं नेपाल पवेलियन में। ये देखिए, नेपाल बोले तो पहाड़ों का देश और ये नेचुरल सीन, तो ये है नेपाल। और अब हम चलते हैं नेपाल पवेलियन में। नेपाल का ये मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल, ये हम नेपाल पवेलियन में चल रहे हैं। नेपाल, ये नेपाल में हर जगह स्वागत ऐसे ही होता है। ये नेपाल का पवेलियन, नेपाल की कुमारी द लिविंग गॉडेस, कुमारी ऑफ नेपाल, गौतम बुद्ध की तस्वीर। और नेपाल में ये माउंट, पशुपतिनाथ मंदिर का एक मॉडल तैयार किया गया है नेपाल में। वहाँ की गांव की लाइफ दिखाई गई है, पहाड़ों का जीवन यापन किस तरह होता है वो दिखाया गया है। टूरिज्म, पोखरा नेपाल का दरबार स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल ऑर्गेनिक सॉल्ट, हिमालयन का पिंक सॉल्ट, हिमालय का। ये नेपाल का करुआ ट्रेडिशनल बर्तन है जो वहाँ बनाते हैं। फिर अब बात करें तो नेपाल के सिक्के की, ये नेपाल का सिक्का है, नेपाल के कुछ स्टैम्प हैं, पोस्टेज, नेपाल की ज्वेलरियाँ, सिल्वर वेयर। ये एक मॉडल है नेपाल। ट्रेडिशनल नेपाल का सेवेनियर। ये रथ होता था कुछ देवियों का। गौतम बुद्ध की तस्वीर और यहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेपाल के। तो ये था हमारा नेपाल। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब नया हम चल रहे हैं इस पवेलियन में, बारबाडोस में। यस, बारबाडोस। हाँ, दिस इज करेंसी। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ बारबाडोस, यहाँ की करेंसी थी बारबाडोस की। वहाँ के बस का मॉडल यहाँ दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक बस। फर्स्ट
ये इलेक्ट्रिक बस का एक मॉडल है, ये रॉकलिन बस। फिर ये कुछ फिल्टर टाइप का बना गया है। और आगे चले तो यहाँ ये कुछ सेवेनियर रखे हुए हैं। ये भी कुछ सेवेनियर का मॉडल टाइप का बनाया हुआ है। रोड टेनिस, ये इनका कुछ गेम होता था, बार्बेडियन गेम, बारबाडोस ग्रीन मंकी। ये मॉडल वहाँ की, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस। ये है थाईलैंड का पवेलियन और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल डांस होते हैं। एक्सपो 22 दुबई थाईलैंड का पवेलियन। ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी क्राउड होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो आपको ये भी दिखाते थे। तो बाहर से ही देख लीजिए आप। ये अगर आप थाईलैंड गए होंगे तो ये देखे होंगे, थाईलैंड का ये रिक्शा बहुत मशहूर है। जैसे मुंबई का रिक्शा होता है, उस तरफ का ये थाईलैंड का रिक्शा होता है जो लोकल में चलता है। थाईलैंड का ये ऑटो रिक्शा। आगे बढ़ते ही हमें मिला फ्रांस का पवेलियन। ये है फ्रांस का पवेलियन, आप देख सकते हैं। ये फ्रांस का पवेलियन है। तो हम दाखिल हो चुके हैं फ्रांस के इस पवेलियन में। फ्रांस जो कि काफ़ी ताकतवर देश माना जाता है। देखिए फ्रांस की ये सब किताबें हैं कुछ, आप जिस तरह भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ किताबें हैं, दिख रहा है। कितनी पुरानी पुरानी किताबें रखी हुई हैं। उनके जो अल्फ़ाबेट होते थे फ्रांस के, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। फ्रांस के अल्फ़ाबेट, अरबिक एंड अल्फ़ाबेट। उसके बाद मोबिलिटी सोल्यूशन। आगे बढ़ने पर ये उनकी टेक्नोलॉजी, इन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है वो दिखाया गया है यहाँ। वर्चुअल रियलिटी का इफेक्ट। फ्रांस का एक शहर, एक टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियरिंग, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है एक प्रोजेक्शन के द्वारा। ये देखिए, ये फ्रांस का एक मॉडल देख रहा हूँ। ये जो पोजीशन पे चल रहा है वही सेम यहाँ पे उतारा हुआ है मॉडल बनाकर। फ्रांस के सोवेनियर्स, पेरिस। ये आप देख सकते हैं इनके सोवेनियर्स हैं। और हम निकलते हैं अब
फ्रांस के पवेलियन से बाहर। तो अगला पवेलियन हमारा है ईरान। तो चलते हैं हम ईरान की तरफ। ईरान पवेलियन, वेलकम टू ऑल नेशनल। ये देखिए ईरान की कलाकारी, ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो हम आ चुके हैं ईरान के पवेलियन में, और ये देखिए उनके कुछ बर्तन जो पहले के ज़माने में बनाए जाते थे, और इन्होंने भी अपने पर्दों पे वही दिखाने की कोशिश की जो और देशों ने दिखाने की कोशिश की है। ये ईरान का मैप, नक्शा, ये देखिए। ये देखिए उनकी वहाँ ईरान में ये फेमस है गलीचे। ये गलीचे ईरान में बनते हैं, तो इनकी काफ़ी मांग ज़्यादा होती है। कितने अच्छे से बनाया हुआ है, और बहुत महंगे मिलते हैं गाइस, बहुत महंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे भी ये पूरा दिखाया हुआ है, पूरा स्टोर रूम जैसे बना हुआ है। ये देखिए ईरान के पत्थर हैं, सब पत्थरों के लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर हैं। पत्थरों को किस तरह से बनाया जाता है ये भी यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से लादी, किस तरह से टाइल्स बनती है। ये देखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पवेलियन, कितने अच्छे से बनाया हुआ है। देखिए गाइस, यह है दुबई एक्सपो 2020 का नज़ारा। ईरानियन सोवेनियर शॉप बाहर से दिखा देते हैं आपको। 75,000 रियल चारकोल समोवर, 75,000 दिरहम, इतना महंगा सोवेनियर शॉप। सो हम आ गए हैं तंजानिया पवेलियन में। ये तंजानिया का फ्लैग आप देख रहे हो, और तंजानिया वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी बेटर माना जाता है कि लोग वहाँ घूमने पहुँच जाते हैं। तो ये तंजानिया का शहर दिखाया गया है, ये तंजानिया। ये देखो तंजानिया का एक दरवाज़ा है, कितनी अच्छी कलाकृत की गई है इस पर, कितनी अच्छी कला है। तंजानिया में ये शराब बनती हो दिखाया गया है। ये देखिए अपने हाथ में देख रहे हैं, इससे शराब बनाते हैं। ये है 100 टाइम्स रेदर देन डायमंड। बोलते हैं कि डायमंड से महंगा है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, जिप्सम,
ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स के पत्थर रखे हुए हैं। वहाँ की बसें, वहाँ की रेल लाइन की बात करें तो अभी जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस नहीं है, तो इसके मुकाबले हमारे देश में तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन तो बिछी हुई है। फिर वहाँ का कोल, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तंजानिया एयर, ये है तंजानिया कमिंग सून प्रोजेक्ट। ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी और कैसे इम्प्रूव करेंगे या और कैसे बनाया जाएगा। ये जो यहाँ से जो टैंक है, यहाँ से पानी जाके ये फ़िल्टर होके पावर वाटर इनटेक यहाँ से जाके नीचे गिर के यहाँ से बिजली तैयार की जाएगी। ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये बांध है, एक मॉडल तैयार किया हुआ है। ये देखिए, तो एक मॉडल तैयार किया हुआ है। JNHPP 2115 मेगावाट कमिंग सून, इन्वेस्ट इन तंजानिया नाउ। तो तंजानिया में इन्वेस्ट करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वहाँ पे बिजली और भी ज़्यादा बनाई जा रही है, तो इससे लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। होंगे कुछ इनके प्रोडक्ट आगे, रीज़न वाई इन्वेस्ट इन तंजानिया, ये आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए हम ख़त्म करते हैं तंजानिया का पवेलियन, निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दुबई एक्सपो 2020 विज़िट करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। आप मेट्रो से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन का नाम है एक्सपो 2020, उस पर उतर के ही डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं दुबई मेट्रो। और वहाँ पे बहुत सारे पवेलियन हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। और उसके साथ साथ अगर आप पिज़्ज़ा खाने की बात कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। महंगा मीन्स 50 दिरहम के आसपास है, बट आपको उसके लिए 2 घंटे या 2.5 घंटे का वेट करना होगा, क्योंकि क्यू बहुत होता है, लाइन बहुत होती है। तो आपको 2 से 2.5 घंटे एक पिज़्ज़ा लेने में लग जाएगा। तो हो सकता है तो आप खाने पीने की सामग्री आप अपने साथ लाएं और पानी की बोतल रखें। पानी आपको हर जगह मिल जाएगा, यहाँ पे आप पानी भर के पी सकते हैं। और वॉकिंग बहुत है। और दूसरी यहाँ की करीम साइकिल बाइक है, तो करीम साइकिल बाइक एक ऐप, करीम ऐप है, तो उसके ज़रिए आप साइकिल यहाँ पे रेंट कर सकते हैं। कुछ पे करके पैसे साइकिल भी का आनंद भी ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ स्ट्रीट फूड लगे हुए हैं, बट खाने पीने को लेके यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली है, बट अगर आप खाने पीने की सामग्री लेके आएँ तो काफ़ी बेटर होगा। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस आज का दुबई एक्सपो 2020। हमने आपको यूएई जो दुबई का एक्सपो 2020 है हमने विज़िट कराया। मैंने 34 देशों का विज़िट किया है, जो इस पे मेरे इस पासपोर्ट पे पूरे स्टैम्प हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला 34 देश मैंने विज़िट किया है दुबई एक्सपो का। काफ़ी क्राउड होने के बावजूद फिर भी हमने कोशिश की, और जो हमसे बच गया वो है बांग्लादेश, सऊदी अरब और कुछ और अन्य देश जिसमें थोड़ी सी भीड़ भाड़ लगा गया थी। तो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। 34 देशों का हमने जो इस कंट्री का पवेलियन हमने देखा और आपको हमारे वीडियो के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। हमें लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।